नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का दिल्ली दौरा। आज दोपहर करीब 2:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में गिरा छज्जा। 9 श्रद्धालु घायल। बंदरों के भार से गिरा घर का छज्जा। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर जारी। यूपी में सपा के होमवर्क पर होगा सीटों का बंटवारा। सभी 403 विधानसभा पर जीत का फॉर्मूला तय करने में जुटी पार्टी। यूपी बोर्ड की करीब 10,000 कॉपियों की होगी स्क्रूटनी। सीसीटीवी कैमरे में होगी निगरानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत में रखने पर पुलिस को देना होगा 25,000 रुपए मुआवजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए की बैठक में आज वो शामिल होंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दोपहर में करीब 2:30 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। और आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पूजा अर्चना करेंगे। तो आज सुबह करीब 10:15 पर हनुमान सेतु में पूजन करेंगे। धार्मिक आयोजन के माध्यम से उत्सव मनाया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे। शाम को करीब 4:30 बजे काशी अनाथालय में फल वितरण करेंगे। अनाथ बच्चों को वस्त्र और फल का वितरण किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आज का कार्यक्रम। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सबसे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे। आज सुबह करीब 10:15 पर हनुमान सेतु में पूजन करेंगे। तो धार्मिक आयोजन के माध्यम से इस उत्सव को मनाया जाएगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। बता दें कि शाम को करीब 4:30 बजे काशी अनाथालय में फल वितरण करते नजर आएंगे।
और अब आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा सेक्टर 18 में नया बांस जाने वाले मार्ग पर रेड लाइट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक कार में अचानक आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन फेज 1 से दमकल की एक यूनिट मौके पर पहुंची और होज लाइन बिछाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मड़ियाप थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 14 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आलोक सिंह, सोनू गौड़ और ब्रजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 500 और 100 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि फर्जी नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की बेकनगंज थाना पुलिस ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों की फर्जी मार्कशीट व डिग्री बनाने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी साल 2014 से फर्जी शैक्षिक दस्तावेज तैयार कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर विदेश तक अपना पूरा नेटवर्क फैला चुका था और फर्जी मार्कशीट सऊदी अरब, कनाडा और ब्रिटेन समेत कई देशों में भी बेची जा रही थी। ये जिया उल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे कुरियर के माध्यम से। इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास से मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। ये जो जिया उल हसन है ये 2 बार यूके जा चुका है, मैनचेस्टर और चार्ड में इसने काम करा है और एक बार ये सऊदी गया है। अभी हाल में गोवा में गए थे। इनके खाते से एक जियाउल हक के खाते से 49 लाख का ट्रांजैक्शन और हसन आसिफ जो इनके भाई है उनके खाते से 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो एक्सिस बैंक से है और आमिर के खाते जो आमिर ITI JK में काम करता है और इसके खाते से करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे पूर्व में हम लोग 10 अभियुक्तों को जेल भेज चुके हैं और उसी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे। अभी तक हम प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जो छापेमारी हुई है इसमें मूल जो जहां से छपाई हो रही थी उनको पकड़ा गया है। ये केवल यही नहीं बल्कि कनाडा और यूके में भी इनके से जुड़े हुए कुछ लोग। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने अकबरपुर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, अभ्यर्थियों की चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी का जायजा लिया। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक अंजय कुमार मिश्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस उच्चाधिकारी ने जिम्मेदारों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा को निर्देश भी दिए।
और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा में तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान की खबरें सामने आई। मौसम के अचानक बदलते मिजाज के बीच प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी। कानपुर समेत पूरे प्रदेश में वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बुखार, जुकाम, गले में संक्रमण और शरीर दर्द की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। उर्सला अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि भीषण गर्मी, एसी का अत्यधिक इस्तेमाल, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन और खानपान में लापरवाही संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह बन रही है। डॉक्टरों ने लोगों को ताज़ा भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। देखिए, इसमें सबसे पहले गर्मी से प्रॉपर बचाव करना चाहिए आपको, है ना। ये गर्मी से सर्दी में आजकल इतना ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग हो रहा है, हर जगह, छोटे जिलों में भी और बड़े जिलों में भी हर जगह आदमी एसी लगाए हुए है। ठंडक से एकदम से गर्मी हो जाता है, गर्मी से ठंडक हो जाता है, ठंडा पानी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, आइसक्रीम खा लेता है बाज़ार की। ये सब गले में जो है आपके वायरस के सेंटर होते हैं और ये पूरे शरीर में वायरस फैलता है। जब वायरस फैलेगा तो जुकाम भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आंखों में लालपन आ जाता है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। तो दूसरे दिन करीब 7 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकल और फर्जीवाड़े पर योगी सरकार का सख्त शिकंजा। 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई है। लखनऊ, आजमगढ़ और अलीगढ़ जिलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर भी पुलिस की निगरानी है। तो नकल माफिया और सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई तेज है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने का भी प्रयास विफल हुआ है। तो सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर भी एफआईआर दर्ज की गई। दूसरे दिन की बात करें तो करीब 7 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। नकल और फर्जीवाड़े पर योगी सरकार का सख्त शिकंजा है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 3 दिन ये परीक्षा चलने वाली है और आज इस परीक्षा का आखिरी दिन है। 8, 9 और 10 जून को ये परीक्षा आयोजित हुई और आज इस परीक्षा का तीसरा और आखिरी दिन है। और अब बात कर रहे हैं रामपुर की, जहां रामपुर के बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े ऑनलाइन अभिलेखों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जिन अभिलेखों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाएगी, उन्हें दोबारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कराया जाएगा। इस बैठक में रिकॉर्ड को समय पर और सही तरीके से दर्ज करने पर भी विशेष जोर दिया गया। आज अभिलेख चेक तो नहीं है, एक सामान्य बैठक है, क्योंकि मेरे को यहाँ का प्रभार मिला है। तो मैं प्रथम बार अपनी आंगनबाड़ी वर्कर से जो चमरौआ की हैं उनसे मिलके और उनको अपना परिचय देना चाहती हूँ और उनका परिचय लेकर के फिर आगे हम जैसा भी काम होगा उसकी रणनीति तैयार करेंगे। मैडम, किस तरीके की प्रक्रिया रहती है आंगनबाड़ियों की जब भर्ती होती है तो उसमें क्या क्या अभिलेख चाहिए होते हैं और आपके द्वारा क्या क्या चीजें मांगी? जी,
ये पोर्टल पे हम वैकेंसी मैनेजमेंट पोर्टल है, उस पे हम वैकेंसी निकालते हैं जो पद हमारे रिक्त होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में 11 और 12 जून को 2 दिवसीय चिंतन एवं प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में अवध प्रांत के 13 जिलों से 150 से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, युवा सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए एक हमारा 11-12 तारीख को रायबरेली की धरती पर प्रांतीय प्रशिक्षण विचार वर्ग है, जिसमें आर्थिक विषयों पर चिंतन मनन होगा, जिसमें कई सारे शिक्षाविद, कई सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हमारे स्वदेशी और विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्तागण यहाँ पर एकत्रित होंगे, जिसमें स्वदेशी, स्वावलंबन, उद्यमिता और युवाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, इन सारे विषयों पर 2 दिन तक का चिंतन मनन यहाँ पर होने वाला है। और अब खबर कानपुर महानगर से है, जहां जल निकासी के लिए तकरीबन 1,500 नाले नालियों का गंदा पानी समेटकर शहर को साफ सुथरा बनाते हैं। बरसात से पहले नालों की साफ सफाई कराना नगर निगम की जिम्मेदारी में शामिल है। महापौर प्रमला पांडे ने नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर बारिश से पहले जारी नाला सफाई की समीक्षा की, जिसमें अफसरों ने शहर के छोटे बड़े तमाम नालों की 80% सफाई पूरी होने का दावा किया। साथ ही अगले 15 दिनों में 100% नाला सफाई का दावा भी ठोका गया। जन शिकायतों के मद्देनजर महापौर ने स्वयं नालों का मौका मुआयने पर करने की बात भी कही। देखिए बेटा, इधर कुछ टाइम से थोड़ा मैं पारिवारिक झंझट से थोड़ा मैं परेशान थी, तो मैं इधर नगर निगम, मुझे कम से कम 15 दिन से मैं नगर निगम नहीं आ रही थी, बीच में मैं 1 दिन के लिए आई। मैं जहाँ पर हूँ कम से कम दिन भर में बहुत फोन जाते हैं, ये कि सील्ट नहीं उठ रही, मेरे दरवाजे सील्ट रखी है। तो आज सुबह मैं इसका बैठक किया था। मेरे 6 जोन के सभी लोग थे, नगर आयुक्त था, अपर आयुक्त थे, चीफ साहब थे, स्वास्थ्य विभाग था, तो जिसमें 220 या 22 हमारे बड़े नाले हैं और 1485 हमारे स्वास्थ्य विभाग के नाले हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र के बाहर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शामली निवासी 27 वर्षीय शिव कुमार के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी आकांक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने रामपुर स्थित केंद्र पर आया था। आरोपी की परीक्षा समाप्त होने के बाद आकांक्षा के सगे भाई और मामा से शिव कुमार की कहासुनी हुई, जिसके बाद भाई ने बेहद करीब से उसके सिर से गोली मार दी। गोली लगने से शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने अपने भाई और मामा पर हत्या का आरोप लगाया है। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि आज डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शिव कुमार, उसे गोली लग गई है और पहले उसको जो है CHC रामपुर में ले जाया गया, वहाँ से रेफर किया गया, जहाँ पर उसके बाद उन्हें SPD अस्पताल लाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। जब पूछताछ करी तो पता चला कि ये जो मृतक है शिव कुमार, ये अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ यहाँ पर अपनी पत्नी को एग्जाम दिलवाने के लिए आए थे। ये दोनों ही जो है थाना बाबरी, जनपद शामली क्षेत्र के निवासी हैं। आज मैंने करीबन 3-4 महीने पहले लड़ाई की थी गाँव के शिव कुमार से। जब तक मेरे घर वाले हमारे जान से दुश्मन बने हुए थे, मेरे परिवार से, परिवार वाले को भी जान से खतरा, सबको परेशान कर रखा है सब कुछ। आज मेरा पति मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिलवाने के लिए आए थे मेरे साथ, गोचर इंटर कॉलेज। और अब खबर बदायूं से है, जहां बिसौली थाना क्षेत्र के खाटू श्याम कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। पुलिस ने बेखौफ चोरों ने दोपहर करीब 12 बजे सोने घर को निशाना बनाकर लगभग 10 तोला सोना और 9 लाख रुपए कैश समेत कुल 20 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। उन
उन्होंने मेरी पत्नी को बुलाया था कि आपका कोई पुराना 10 साल पुराना कोई वो सह प्रेरक वाले पेपर मंगाए थे उन्होंने, वो बोले आपकी सैलरी वगैरह आएगी। तो मैं अभी ताला लगा के पत्नी को लेके बजगंज गया हूँ 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे करीब गया हूँ और 3 बजे 2.5 घंटे में वापस आ गया हूँ। 2.5 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर का मेन ताला तोड़ दिया, लॉकर का तोड़ दिया, यानी सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ ले गए, ख़त्म कर दिया। क्या क्या गया है भैया? कम से कम 9 लाख रुपए कैश, 10 मेरी चैन, मेरी अंगूठी, मेरी पत्नी की जो कंठी वगैरह, भैया करीब है 10 तोला के करीब सोना होगा मेरी। सबसे आइडिया बता रहा हूँ, चांदी तोड़ियाँ फोड़ियाँ जैसे छोटी मोटी चीज़ें अलग है, बच्चों के ओम फोम है वो है। आपका जो मकान है वो कौन सी जगह स्थित है? मेरा खाटू श्याम कॉलोनी में सामने ही। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर गैंग के एक इनामिया सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। हनुमंत विहार पुलिस ने लंबे समय से वांछित वाहन चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों मोहन सिंह यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पुलिस को काफी समय से तलाश थी और इनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में कार्रवाई चल रही थी। जो वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, इसी दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें से कि 2 अपराधी जो बिदनू थाना क्षेत्र के हैं वो गैंगस्टर में वांछित थे और दोनों के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं चोरी के। साथ ही में एक इनामी अपराधी जिस पर कि पिछले 2 साल से फरार था और 25,000 रुपये का इनाम था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जब पूछताछ इनसे की गई तो इनामी अपराधी ने बताया कि चोरी के इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, जिसको चलते पुलिस को इसकी तलाश थी। वर्ष 2024 से ये फरार। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।